Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see simulated annealing in artificial intelligence in Hindi. So let's begin. जी हाँ गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे सिमुलेटेड एनेलिंग एल्गोरिथम क्या होती है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्यों इसको इतना यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जो वर्ड है सिमुलेटेड एनेलिंग में, ये जो एनेलिंग वर्ड है ये बेसिकली मेटलर्जी का एक प्रोसेस है जहाँ पे हम एक मेटल्स को लेते हैं, मतलब लोहा को लेते हैं, उसको हम एकदम हीट करते हैं, मतलब उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। और जब एक टेम्परेचर पे पहुँच जाता है ना, जहाँ पे अब हम उसको उसके शेप्स बदल सकते हो, क्योंकि वो एक बार टेम्परेचर में पहुँच गया तो पिघल कैसे लूज हो जाता है ना लोहा, तो हम उसको मार मार के कैसे एक पर्टिकुलर शेप देते हैं ना, जो शेप में हमें चाहिए। तो वही जो शेप देते वो कब देते, जब लोहा को जब हम धीरे धीरे उसको ठंडा करते। तो ये वही प्रोसेस है जहाँ पे एनेलिंग बोलता है कि मेटल्स को पहले हम गर्म करेंगे, एक ऐसा एक टेम्परेचर ले जाएंगे, उसके बाद उस टेम्परेचर में पहुंचने के बाद उसको धीरे धीरे हम उसको ठंडा करेंगे। और जब जब उसको ठंडा करेंगे तो हर एक पॉइंट पर हम चेक करेंगे कि वहाँ पे हमें वो पर्टिकुलर शेप हमें मिल रहा है या नहीं, और जो शेप हमें मिल रहा है वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं। ऐसा ना हो कि आपको शेप मिल गया लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो देन फ़ायदा नहीं है ना उसका। तो वो सब हम चेक करेंगे। अब आप सोच रहे हो गाइस मैं ये एनेलिंग में इतना क्यों बता रहा हूँ कि टेम्परेचर को पहले इंक्रीज़ किया, देन ग्रेजुअली हम उसको स्लोली उसको डिक्रीज़ कर रहे हैं, वहाँ पे चेक कर रहे हैं कि हमें परफेक्टली जो शेप और जो स्ट्रॉन्ग हमें चाहिए था वो मिल रहा है कि नहीं। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हम सिमुलेटेड एनेलिंग में यूज़ कर रहे हैं गाइस, जहाँ पे ये क्या है कि अगर आपने इससे पहले मैंने वीडियो बनाया हिल क्लाइंबिंग और अब स्टीपेस्ट एसेंट में, तो उन दोनों का मेजर डिसएडवांटेज ये था कि वो लोकल मैक्सिमम में आके अटक जाते थे। ये डायग्राम आप देख पा रहे, ये जो पार्ट है इसको अगर लोकल हिल क्लाइंबिंग बोलो या स्टेपेस्ट एसेंट में अगर बंदा यहाँ पहुँच जाता था, हमारी स्टेट अगर इस जगह पे पहुँच जाती थी, तो वो इसी को ही गोल स्टेट मानता था, जबकि उसके ऊपर भी तो एक ग्लोबल मैक्सिमम है। ये लोकल मैक्सिमम है, एक ग्लोबल है। ठीक है, तो हिल क्लाइंबिंग और स्टेपेस्ट एसेंट में इसको वो अपना लोकल मैक्सिमम को ही गोल स्टेट मान के यहीं पे रुक जाता था, क्योंकि वो आगे चेक करेगा और आगे अगर देखेगा तो उसके आगे वाली जो वैल्यू है कम है इससे, तो वो इसको मानता था। लेकिन सिमुलेटेड एनेलिंग क्या बोलता है, नहीं भाई, अगर तुम टॉप पे पहुंच गए लेकिन तब भी एक बार चेक करो कहीं उससे भी बड़ा कुछ और तो नहीं है, और बड़ा पहाड़ तो नहीं है। तो वही एनेलिंग का हम प्रोसेस यूज़ करेंगे कि अगर आप टॉप पे पहुंच गए तो थोड़ा नीचे आ जाओ भाई, अब थोड़ा नीचे आओ बोलेंगे तो हम थोड़ा नीचे आएंगे, देन वहाँ से ये सारे नेबर्स चेक करेगा। तो बेसिकली हम क्या करें, डाउनवर्ड, हम डाउन हिल आ रहे, बैक ट्रैक आ रहे, समझ रहे हो, नीचे जा रहे, तो उससे ये सारे नेबर्स चेक करेगा। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ इसका एल्गोरिथम क्या बोलता है। तो एल्गोरिथम में पहला पॉइंट ये बोलता है इवेल्युएट इनिशियल स्टेट, मतलब रैंडमली आप कोई भी एक इनिशियल स्टेट समझो, लेट से आप इस जगह पे हो, ठीक है, अब लेट से इस जगह पे हो अभी फिलहाल, तो इस वाले पॉइंट पे, तो ये बोलता है कि ये क्या करता है, ये सारे नेबर्स को चेक करता है। ऐसा नहीं कि खाली इसके ऊपर, जैसे हिल क्लाइंबिंग क्या करता था, एक दो एक एक करके चेक करता ना, इसको ही चेक करेगा खाली इमीडिएट नेबर को, ये नहीं, ये सबको चेक करेगा और देखेगा हाँ भाई ये बेस्ट है, फिलहाल इसके लिए तो ये बेस्ट है ना, ये डायरेक्टली इधर जम दे देगा। अब ये जम दिया तो इसने सोचा कि मैं तो टॉप पे पहुंच चुका हूँ, ये मेरा गोल स्टेट है, नहीं, ये क्या करेगा कि ये जो अपना बेस्ट स्टेट है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि जो आपका करंट स्टेट है ये वाला जो है, अगर ये आपका गोल स्टेट है तो क्विट, आप क्विट कर दो और उसी को ही अपना सक्सेस रिटर्न कर दो, ठीक है। ये सेकंड स्टेप बोलता है। थर्ड स्टेप पे बोलता है कि चेक करो सारे नेबर्स में कि बेस्ट स्टेट कौन सा है, और जो जब आप उस बेस्ट स्टेट पे पहुंच जाओगे उसी को ही अपना करंट स्टेट मानो, ठीक है। मान लिया हमने इसको अपना करंट स्टेट। फोर्थ स्टेट क्या बोलता है, फोर्थ स्टेप में, मतलब फोर्थ स्टेप बोलता है कि जो आपका बेस्ट स्टेट है वो चेक करो कि कहीं वो गोल स्टेट तो नहीं है, अगर गोल स्टेट है तो क्विट, अदरवाइज वापस प्रोसेस को रिपीट करो जब तक आपके सारे ऑपरेटर खत्म से नहीं हो जाते, चेक करते रहो, अपने सोल्यूशन में पहुंचो, अपने गोल स्टेट को फाइंड करो। सिमुलेटेड एनेलिंग ये बोलता है। तो हम यहाँ पहुंचे, ये हमारा लोकल मैक्सिमम है, ठीक है। तो हिल क्लाइंबिंग और स्टेपेस्ट एसेंट में रुक जाता था, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पे क्या करेगा, वो नीचे आएगा, डाउनवर्ड। तो यही इसका फायदा है कि वो नीचे आएगा, वहाँ से फिर चेक करेगा, देखेगा कहाँ है, ठीक है, ऐसा देखा ऐसा देखा, उसने देखा अरे इस जगह पे तो एक और बड़ा है, तो वो यहाँ से यहाँ जम दे देगा फिर, और वो इस तरीके से टॉप पे पहुँच जाएगा। हालांकि ये टाइम लेगा क्योंकि ये सारे नेबर्स को चेक करने वाला है, डाउनवर्ड अपवर्ड सब चेक करेगा, लेकिन ये आपको सोल्यूशन दे देगा। तो सिमुलेटेड एनेलिंग का एल्गोरिथम यही बोलता है, ठीक है।
तो आई होप आपको ये समझा होगा। अब हम इसका एक बार एडवांटेजेस देख लेते हैं। आप देख सकते हो इज रिलेटिवली ईजी टू कोड। गाइस ये कोड करना इसको ईजी है, इवन फॉर अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जनरली गिव्स अ गुड सोल्यूशन। सोल्यूशन अच्छा देगा ही, क्योंकि अगर आप इतना सब कुछ चेक करोगे, सारे नेबर्स चेक करोगे, तो गुड सोल्यूशन तो मिलना ही है। देन स्टेटिस्टिकली गारंटी, से आपको गारंटी देता है कि ये आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करके देगा ही देगा, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं गाइस। लिखा है कि एनेलिंग शेड्यूलिंग इज वेरी स्लो। स्लो क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि ये क्या करता है, खाली अपने इमीडिएट सक्सेसर बोलिए या टॉप को नहीं देखता है गाइस, ये सारे नेबर्स चेक करते हैं। नेबर्स मतलब पड़ोसी, ऊपर नीचे, वो हर जगह चेक करता है। और अगर उसको लगे कि अभी भी कोई ऑपरेटर छूट गया तो वहाँ पे वापस आएगा, वापस नीचे जाएगा और वहाँ से चेक करेगा सारे नेबर्स को कि कौन बेस्ट है, तो डायरेक्टली वहाँ से उधर जम दे देगा ये, समझ रहे हो। तो अब इतना कुछ काम कर रहा है, ये एक्स्ट्रा फंक्शन कर रहा है, तो इसलिए तो होगा ही ना, समझ रहे हो। और दूसरा ये कि ये ऑप्टिमल सोल्यूशन तो हमें देता है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं, हम इसमें ब्रांच एंड बाउंड का मेथड यूज करते हैं ताकि हम फाउंड कर सके कि वो ऑप्टिमल सोल्यूशन है या नहीं। सो आई होप गाइस आपको समझा होगा कि ये सिमुलेटेड एनेलिंग एल्गोरिथम क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने ऑलरेडी इससे पहले हिल क्लाइंबिंग, स्टीफेंस असेंट, वाटर जग प्रॉब्लम एंड जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिथम, ये सब के ऊपर वीडियो बना रखा है गाइस। अगर अब उसको भी पहले आप जरूर देख लीजिएगा, देन आप इसको देखिए। अब क्या देखना आपने, तो एंड का स्लाइड है मेरा। चलिए ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। और हाँ, अगर आपको डाउट आया तो आप नीचे जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।